राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। 13 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी बिसात बिछा दी है। जहां भाजपा के लिए इस सीट पर लगातार 2 हार के बाद जीत हासिल करना बड़ी चुनौती बन गई है, वहीं कांग्रेस हैट्रिक लगाकर अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है। इस बार के उपचुनाव में उम्मीदवारों और जातीय समीकरणों के चलते मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस ने पिछले 2 चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। हरीश मीणा ने इस सीट पर भाजपा को कड़ी शिकस्त दी है और अब उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। इस उपचुनाव में कांग्रेस की कोशिश है कि वह तीसरी बार भी जीत कर हैट्रिक पूरी करें। इस बार कांग्रेस के लिए सही उम्मीदवार का चयन करना एक बड़ी मुसीबत है। सियासी चर्चा है कि हरीश मीणा अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो उनकी स्थिति को और मजबूत कर सके। चर्चा में नमो नारायण मीणा और उनके बेटे हनुमंत मीणा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा पूर्व विधायक राम नारायण मीणा, सचिन पायलट के करीबी नरेश मीणा भी टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। भाजपा ने इस बार पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है, जो 2013 से 2018 तक इस सीट से विधायक रह चुके हैं। उन्हें 2018 में एक बार फिर टिकट दिया गया है, लेकिन उस समय बीजेपी छोड़कर आए कांग्रेस के हरीश मीणा ने हरा दिया। 2023 के चुनाव में भाजपा ने विजय बैंसला को मौका दिया, लेकिन वे कांग्रेस के हरीश मीणा के सामने टिक नहीं सके। इसके बाद 2024 में कांग्रेस के हरीश मीणा विधायक से सांसद बन गए। ऐसे में इस बार उपचुनाव में भाजपा राजेंद्र गुर्जर पर दांव खेला है ताकि कांग्रेस की जीत को लय को तोड़ा जा सके। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ मीणा गुर्जर समुदाय के मतदाताओं का खासा प्रभाव है। इस सीट पर लगभग 52,000 मीणा, 46,000 गुर्जर वोटर हैं जो उम्मीदवार की जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा माली, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, अल्पसंख्यक और एससी समुदाय के मतदाता भी अहम भूमिका में हैं, लेकिन मीणा और गुर्जर समाज के वोटर्स का दबदबा सबसे ज़्यादा है। इस उपचुनाव में दोनों पार्टियों के लिए जातीय समीकरणों को साधना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की ओर से जहां हरीश मीणा और सचिन पायलट का हस्तक्षेप देखा जा रहा, वहीं भाजपा अपने पुराने उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। देवली उनियारा की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। इस बार भी उम्मीदवारों का चयन इन्हीं समीकरणों पर निर्भर करता है। कांग्रेस जहां अपनी पिछली जीत को भुनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा को अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। देवली उनियारा सीट पर पिछले चुनावों में कांग्रेस ने लगातार जीत दर्ज की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में हरीश मीणा ने भाजपा के राजेंद्र गुर्जर को हराया था। इससे पहले भी हरीश मीणा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2013 में भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने जीत दर्ज की थी। इस बार के उपचुनाव में दोनों पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में उतरने को तैयार बैठी हैं। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। यहां पर हरीश मीणा और सचिन पायलट के बेहद करीबियों को टिकट दिया जाता है या फिर कांग्रेस हाईकमान अपने हिसाब से टिकट तय करती है। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। फिलहाल बीजेपी ने जब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है तो बीजेपी के अंदर तो बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस अभी सतर्क है और उसी हिसाब से टिकट भी देने का मन बना सकती है। फिलहाल देवली उनियारा टोंक में आता है और टोंक सचिन पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ सचिन पायलट जिसको चाहेंगे उसे ही टिकट मिलेगा। फिलहाल जो नाम सामने आए हैं उनमें नमो नारायण मीणा या हरीश मीणा के बेटे के साथ नरेश मीणा भी शामिल हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है।